किंग 360 पहुंच गया है पुष्कर के ब्रह्म घाट। नरेंद्र मोदी के पुरखों का रिकॉर्ड पुष्कर के पंडितों के पास में मिल गया है। बिल्कुल, नरेंद्र जी मोदी हमारे जजमान हैं। ये भगवान ब्रह्मा जी का चमत्कार है, हमारा चमत्कार नहीं है। थिंग 360 पहुंच गया है पुष्कर के ब्रह्म घाट, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पुष्कर आए और पुष्कर को लेकर पीएम के बारे में जो बात चर्चित इन दिनों बनी हुई है कि नरेंद्र मोदी का पुराना रिकॉर्ड, नरेंद्र मोदी के पुरखों का रिकॉर्ड पुष्कर के पंडितों के पास में मिल गया है। हमारे साथ अभी जो पंडित जी हैं उन्हीं के साथ हैं जिनके यजमान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। हम भी इन बातों को जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का रिकॉर्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में यहाँ की पोथियों में मिलता है। पंडित जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरगोपाल उर्फ हरी भाई है। जी, और तो देश के प्रधानमंत्री आपके यजमान हैं। बिल्कुल, नरेंद्र जी मोदी हमारे जजमान हैं। पूर्व में भी इनके पिताजी दामोदर जी और दादाजी मूलचंद जी, इनके परिवार के समय समय पर हमारे पास में आते रहते हैं। सम्मत 2007 में, यानी कि 40-45 साल पहले की बात है, जब मेरे पास में आए थे। और उसके बाद में 25/11/2000 को माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी जो है नरेंद्र मोदी जी, जब मुख्यमंत्री थे वो? नहीं, कुछ भी नहीं थे। अच्छा। राष्ट्रीय महासचिव थे जो भाजपा भाजपा के, और राष्ट्रीय महासचिव थे। नगर पालिका के यहाँ प्रशिक्षण शिविर में आए थे। 2 दिन पुष्कर में रुके थे। एक दिन पुष्कर में आकर उन्होंने स्नान भी किया था और यहाँ पूजन किया था। पूजन उसी टाइम मैंने पूजा कराया था। 25/11/2000 को नरेंद्र मोदी आए थे, जो मेरे बही खाते में 23 साल पहले। हाँ, 23 साल पहले तो मेरे बही खाते में उनका नाम एंट्री है। उसके बाद में उसके भाई प्रहलाद मोदी जी भी आए थे और सोमा भाई। उस टाइम बात हुई आपकी नरेंद्र मोदी जी से? हाँ, बिल्कुल बात हुई मोदी जी से। उन्होंने बोले भाई उज्जवल भविष्य बने, हमने आशीर्वाद दिया था ब्रह्मा जी की कृपा से। भगवान यहाँ जिस दिन पूजा करी थी उसके 3 महीने बाद में केशु भाई पटेल को हटाकर गुजरात की कमान संभाली थी। 3 महीने बाद? 3 महीने बाद में। ये भगवान ब्रह्मा जी का चमत्कार है, हमारा चमत्कार नहीं है। ये जल रूप है ब्रह्मा, इस जल में ब्रह्मा का निवास है। मंदिर आदि गुरु शंकराचार्य जी ने बनाया था। यहाँ 33 करोड़ देवी देवता कार्तिक शुक्ला एकादशी से पूर्णिमा तक यहाँ 5 दिन विराजमान रहते हैं। इसी जल के पीछे 52 घाट बने हुए हैं। 1000 मंदिर है। जो बीच में यज्ञस्थल पर्वत दिख रहा है, भगवान ब्रह्मा जी ने इसी पर्वत पर बैठ के यज्ञ किया था। इसका पद्म पुराण में वर्णन है, वायु पुराण में है, अग्नि पुराण में है, रामायण में है, गीता में है, सभी चीज़ में वर्णन है। आज एकादशी का, आज निर्जला एकादशी है। आज निर्जला एकादशी पावन पर भगवान 24 एकादशियों का फल मिलता है। इस एकादशी को भीम एकादशी भी कहा जाता है। और आज के दिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी आज ब्रह्मा मंदिर के दर्शन किए, बहुत खुशी की बात है। परंतु यहाँ घाट पर नहीं आए, सरोवर पर, तो सभी पंडों में निराशा है, क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि घाट में सरोवर का ही महत्व है। ब्रह्मा स्वयं जल में निवास करते हैं, तो ब्रह्म रूपेण पुष्कर है। पुष्करम दुष्करम वासम, पुष्करम दुष्करम तपम। और पुष्कर, क्या लगता है आपको कि इससे पहले वो जब पुष्कर आए थे तो सरोवर में पूजा की थी, जो आपकी पोथियां होती हैं वहाँ पर भी रिकॉर्ड दर्ज हुआ था, तो अब जब वो प्रधानमंत्री बन गए तो अब उस पोथी की चर्चा भी हो रही है कि नरेंद्र मोदी का पुराना रिकॉर्ड पुष्कर में मिल गया है। क्या कारण लगता है आपको कि आज वो ब्रह्मा मंदिर तो आए लेकिन पुष्कर सरोवर नहीं? उनके समय का अभाव था, इस कारण से सरोवर पर नहीं आ सके, क्योंकि उनको आम सभा अजमेर में भी करना था और वहाँ दिल्ली में भी उनको बैठक करनी थी। समय के अभाव के कारण वो नहीं आए। और मुझे विश्वास है, तो फिर निराशा क्यों है पुष्कर के पंडों में? इसीलिए निराशा है। उनको आशा थी, हमारे तीर्थ पुरोहित संघ ट्रस्ट ने उनको निमंत्रण दिया था। उस निमंत्रण के आधार पर सरोवर पे आना था, परंतु को क्या मालूम किस कारण से वो नहीं आए। ये कारण तो प्रशासन जानता है, वो लोग जानते हैं। हमको तो यही कह रहे हैं भाई यहाँ आना चाहिए। लाखों की संख्या में दुनिया स्नान करती है। स्नान करने के बाद मंदिर जाती है, तो नहाने से पहले स्नान किया जाता है, उसके बाद में मंदिर जाया जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री सीधे मंदिर पहुंच गए। यहाँ आके पूजा करके फिर मंदिर जाते हैं ना, तो यात्रा का सफल माना जाता है, ऐसा विधान है। क्या लगता है कि पीएम की जो पुष्कर यात्रा है उसे सफल नहीं मानते आप? नहीं, देखो सफल तो क्या है, तो इस भूमि पे पांव रख दिया है तो सफल ही है। ठीक बात। क्यों भूमि पे पांव रखना भी एक भारी है। हर एक बिना हुक्म के कोई यहाँ पांव भी नहीं रख सकता है, क्योंकि जल को भी नहीं छू पाते। पांव दूर की बात, जल को नहीं छू पाते।
क्योंकि ये भाग्यशाली हो वो जल को छू पाएंगे। और ये सरोवर जो है ना ब्रह्मा का ब्रह्म सरोवर है, ठीक बात है। मान सरोवर जो चीन में है, बिंदु सरोवर जो गुजरात में सिद्धपुर बोला जाता है, नारायण सरोवर वो भी कच्छ भुज में, और पंपा सरोवर साउथ में। तो ये पुष्कर में हमारे सरोवर में निवास। अच्छा, एक बात बताइए, नरेंद्र मोदी सीधे ब्रह्मा मंदिर चले गए, पुष्कर सरोवर नहीं आए और पूजा नहीं की उन्होंने पुष्कर सरोवर में। तो पुष्कर के जो घाट पर जो जैसे कि आप यहाँ के पंडित हैं, नरेंद्र मोदी आपके यजमान हैं, तो यहाँ पूरा रिकॉर्ड लिखा जाता है कि आपके ये यजमान इस दिन यहाँ पर आके गए। तो आज की जो नरेंद्र मोदी की जो यात्रा है, पुष्कर यात्रा है, क्या उसका कोई रिकॉर्ड भविष्य में मिलेगा पुष्कर के पंडों की पोथी में, या फिर वो पोथी में तो अभी भी है। नहीं, आज की जो यात्रा है, आपने कहा कि वो यात्रा का कि घाट पे नहीं आया ना, तब तो रिकॉर्ड तो कहाँ से मिलेगा। घाट पे आते हैं तो रिकॉर्ड मिलता है, और हमारे अन्य जजमान आते हैं वो भी नाम लिखा के जाते हैं। कई कई तरह के लोग आते हैं, देसी विदेशी जो भी, सब नाम लिखा के जाते हैं। और गुजरात है, जैसे महाराष्ट्र है, सभी लोग आते हैं और वही में अपने पंडित को खोजते हैं कि हमारा पंडित कौन है, हमारा पंडित कौन है। और वो वही देखते हैं, बुजुर्ग का नाम देख के फिर नाम लिखवा के जाते हैं और पंडित जी को दक्षिणा देते हैं। ठीक बात है। तो आज की जो पुष्कर यात्रा है नरेंद्र मोदी की, देश के प्रधानमंत्री की, उसका रिकॉर्ड दर्ज नहीं हुआ है पुष्कर के पंडों की पोथी में। हाँ, क्योंकि हम घाट के पुरोहित हैं। अगर घाट पे आते तो हम पूजा अर्चना भी कराते और उनको आशीर्वाद भी देते हैं, परंतु आशीर्वाद तो वन से ही देते हैं और उनके रिकॉर्ड भी नहीं है। आज का रिकॉर्ड तो मिलेगा नहीं, कल को आएंगे पूछेंगे भाई मैं पुष्कर आए थे, हमारा रिकॉर्ड कहाँ है। तो हमसे मुलाकात नहीं हुई, मुलाकात हुई तो रिकॉर्ड बन जाता। ठीक बात है। और कौन कौन उनके परिवार से इन्हीं दिनों या फिर पिछले कुछ साल में आकर यहाँ गया है? उनके परिवार से उनके भाई है सोमा भाई, वो मेरे पास में आके गए थे। उसके पहले फिर प्रहलाद भाई आया था और जसोदा बहन आई थी। समय समय उसके जशोदा बहन आती रहती हैं पुष्कर? हाँ बिल्कुल आती रहती। कब आई थी वो, लास्ट कब आई? वो उन 2074 में आई थी, तो 17 की 2017 में? 2017 में जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री थे। हाँ बिल्कुल, देश के प्रधानमंत्री थे, तब आई थी, पूजा वूजा अर्चना करी थी। उन्होंने ऐसा कोई पूजा करके उसने कुछ नहीं बोला, उनका जो भी सुरक्षा आती है उस हिसाब से पूजा करके निकल गई। क्या कोई बात हुई आपकी उनसे? बात यही, पूजा के बारे में पूजा करा देते हैं, तिलक कर देते हैं, वो बात फालतू बात हम करते नहीं है। ठीक बात है। जो है उनको पूजा करा दिया, आशीर्वाद दे दिया। तो उनका जो रिकॉर्ड है उसमें क्या क्या मिलता है? जसोदा बहन के जो रिकॉर्ड आपकी पोथी में दर्ज है उसमें क्या क्या खास बात है? उसमें यही जसोदा बहन के भाई वगैरह साथ में थे, उनकी बहन साथ में थी, वो अपने परिवार के साथ आई थी और पूजा करी थी। उन्होंने उसका कोई जिक्र नहीं किया कि मैं मोदी जी के मैं वाइफ हूँ या पत्नी हूँ, ऐसा कोई जिक्र नहीं किया उन्होंने। तो उन्होंने अपना जो सरनेम है वो क्या लिखवाया उसमें? उसमें लिखा जसोदा बहन मोदी। जशोदा बहन मोदी। ठीक बात है। गोत्र क्या लिखवाया? मोदी जी ने क्या गोत्र लिखवाते हैं उनके परिवार का? गोत्र तो नहीं, गोत्र इनका घाची है ये, तो गोत्र नहीं है, तो गोता इसमें घाची गोत्र लिखा जाता है। साहू जी गोत्र भी दर्ज किया जाता है? हाँ बिल्कुल, गोत्र, नाम, एड्रेस, ठिकाना वगैरह सभी लिखा जाता है, पूरा एड्रेस लिखा जाता है, जिससे हमको जानकारी मिले वो कहाँ रहने। ये पूर्व में जो है ना मोदी जी बड़नगर बेसाना गुजरात के रहने वाले हैं, बड़नगर के, तो वहाँ से इनका परिवार मेरे पास में आया हुआ है। अच्छा, एक बात बताइए, आपकी जो पोथी है उसमें आने जाने का जिक्र मिलता है या फिर कोई किन किन बातों को आप दर्ज करते हैं? परिवार की और कोई घटनाएं या फिर किस तरह की जो बातें हैं जो आपकी पोथी में दर्ज की जा सकती है? हमारी पोथी में दर्ज ये किया जाता है कि परिवार में कितने भाई हैं, कितने बहन हैं, किनके कौन संतान हुई है, उन पर दादा पोता परदादा सभी का नाम लिखा जाता है। ठीक बात है। फिर आने वाले का ऊपर नाम लिखा जाता है, भाई कौन आया, जैसे मोदी जी आए तो मोदी जी का नाम लिखा जाता है। तो फिर मोदी जी की शादी का जिक्र भी आपकी पोथी में दर्ज होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, शादी के बारे में कोई जिक्र नहीं है हमारा। नहीं, जैसे मोदी परिवार में जब मोदी जी की शादी हुई तो जसोदा बहन का नाम जो ऐड हुआ वो कहाँ से हुआ, इसके बारे में कोई जानकारी? जसोदा बहन का तो यहाँ आके पुष्कर में पूजा करें तब लिखाया था नाम उन्होंने। वैसा शादी का कोई जिक्र नहीं है, और यहाँ उनके परिवार ने कोई मेरे को नाम नहीं लिखा है भाई ये जसोदा बहन की पत्नी है। जसोदा बहन का जिक्र कहाँ से कब से मिलता है आपकी पोथी में? हमारा तो वो 2017 से मिल रहा है बस। 2017 में जसोदा बहन पहली बार पुष्कर आई, पुष्कर आएंगे उनका ही रिकॉर्ड मिलेगा, आने वाले का मिलेगा नहीं, जो नहीं आता उसका रिकॉर्ड रिकॉर्ड। तो क्या लगता है कि प्रधानमंत्री को आज सरोवर आना चाहिए था, पूजा करनी चाहिए थी ताकि एक रिकॉर्ड दर्ज किया जाए? बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी को आज पुष्कर सरोवर में आना चाहिए था, चाहे 1 मिनट के लिए आते, क्योंकि एकादशी थी और एक पुष्कर जल को छूते, पुष्कर की महिमा को सुनते, पुष्कर के स्वरूप को देखते। हम बहुत बड़ी आशा लगा के बैठे थे कि मोदी जी आएंगे, पुष्कर का कॉरिडोर बनाएंगे, अयोध्या का बनाया, काशी का बनाया, जैसे उज्जैन का बनाया, तो हम भी चाहते हैं। तो आप भी कि पुष्कर को लेकर एक
प्लान बनाए नरेंद्र मोदी, पुष्कर का विकास हो, डेवलपमेंट हो। हाँ बिल्कुल, हम ये चाह रहे हैं पुष्कर का विकास हो, क्योंकि यहाँ विकास के नाम से कुछ भी नहीं है। 52 घाट है यहाँ भी। 52 घाट है, राजस्थान सरकार है और जो भी है, विकास के नाम कुछ नहीं है। राजस्थान में एक ही तो हिंदुओं का सबसे बड़ा तीर्थ है ये, पर तीर्थ में कोई विकास के नाम पर कोई नहीं है। को ये विकास होना चाहिए, क्योंकि हजारों श्रद्धालु यहाँ आते ठीक है। हैं, देसी विदेशी, अंग्रेज, जर्मन, फ्रांस, इटली, फ्रांस, जो भी लोग आते हैं वो श्रद्धा से यहाँ पूजा पाठ करते हैं, स्नान करते हैं, अपने पूर्वजों को जल देते हैं और अपने आप को धन्य समझते हैं। भगवान राम ने भी अपने पितरों का श्राद्ध किया था। इसका पद्म पुराण में लेकर गया गंगा कुरुक्षेत्रे प्रवासे पुष्करानी चे एतानी मुख्य तीर्थानी श्रद्ध काली बनती है। यहाँ 7 कुल का मोक्ष होता है, क्योंकि ब्रह्मा जी को ना जगत के पिता है, संसार के पिता है। माता पिता बच्चा कुछ मांगते देते हैं, उसी पर संसार के पिता। राजनीति के भी बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ आते रहे हैं। हाँ, पूर्व में सभी आए। महात्मा गांधी, बाल ठाकरे, अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियां भी यहाँ विसर्जित की गई हैं। और ऐसी कौन कौन सी बड़ी हस्तियाँ राजनीति के क्षेत्र से आपके पास में आई हैं जिनकी पूजा आपने करवाई है? देखो, राजनीति में बहुत उनके अलग अलग पंडे हैं, हस्तियाँ तो बहुत आती हैं। जैसे उपराष्ट्रपति है, राष्ट्रपति है, राम गोविंद जी भी आए थे, अभी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी भी आए थे। और आप किन किन के आपके कौन कौन यजमान हैं? मैं गुजरात का पंडित हूँ, गांची समाज का पंडित हूँ। गुजरात के लोग मेरे पास ज़्यादा आते हैं। ये बात है। गुजरात जो भी है, पटेल है, जो भी तेली ब्राह्मण है, उस सभी का पंडित हूँ। गुजरात से मेरा संबंध रहा है। तो गुजरात के और कुछ ऐसे बड़े नाम जो आप बताएं राजनीति के, या फिर जिनके जो आपके यजमान हैं? गुजरात में देखो छोटे मोटे जैसे विधायक पार्षद वो तो है ही, वो तो आते रहते जाते रहते हैं, उनका भी रिकॉर्ड है। बिल्लू मोरे से लक्ष्मण सिंह जी विधायक आए थे, उनका भी मेरे पास रिकॉर्ड है। और सभी के रिकॉर्ड मिलेंगे, आएंगे, उनका रिकॉर्ड मिलेगा। मन से हम रिकॉर्ड नहीं बना सकते हैं। तो ये पंडित जी थे हमारे साथ, जो कि पुष्कर के ब्रह्म घाट के पुजारी हैं। इनसे हमने बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनके यजमान हैं। इन्होंने हमें फ़ोन पे भी वो जो पोथी इनकी है उसमें बहुत सी ऐसी रोचक बातें बताई, जहां जशोदा बहन का जिक्र मिलता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र वहां पर मिल जाएगा। नरेंद्र मोदी का जो पूरा परिवार है, उनके आने जाने का रिकॉर्ड, पुष्कर में वो कब आए, कितने दिन पहले आए, वो तमाम जो बातें इनकी पोथी में दर्ज हैं। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुष्कर आए और पुष्कर सरोवर में उन्होंने पूजा नहीं की। इसको लेकर पुष्कर के जो तमाम पंडे हैं उनमें एक निराशा का भाव है। और ख़ास बात जो पंडित जी ने हमको बताई कि आज की जो नरेंद्र मोदी की पुष्कर यात्रा है, उसका कोई भी रिकॉर्ड पुष्कर के पंडों की पोथी में दर्ज नहीं किया गया है। भविष्य में जब कभी भी इस तरह की कोई बात होगी तो आज की जो यात्रा का जिक्र है, नरेंद्र मोदी की पुष्कर यात्रा का जिक्र पुष्कर के पंडों की पोथी में नहीं मिलेगा, जैसे कि हमको जानकारी इनसे मिली है। वीडियो जर्नलिस्ट तरुण जांगिड़ के साथ थिंक 360 के लिए लोकेंद्र किलानत, पुष्कर।